शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः।
ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः।
ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान के चरणों में दिव्य नमन, जिन्होंने बाल विकास का उपहार हम सब गुरुओं को दिया। आज श्री सत्य साई बाल विकास कब से प्रारंभ हुआ आप सब जानते हैं, 1969 से, और वह 50 वर्ष पूर्ण करके हमारे ही भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में यह बाल विकास के बच्चों को मूल्य परक शिक्षा ज्ञान दे रहा है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, इन 5 मानव मूल्यों को बच्चों को 5 प्रविधियों के माध्यम से उनमें रूपांतरण लाने का प्रयास है। इस प्रयास में भगवान ने 3 समूह हमें दिए, प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह। उसके बाद बच्चों का डिप्लोमा प्राप्त होता है और समूह 4 में बच्चों को तैयार किया जाता है कि किस तरह वे संगठन के लिए मददगार सिद्ध होंगे। इस 3 वर्ष के हमारे समूह में अलग अलग सिलेबस है और उस सिलेबस सबका मूल उद्देश्य भगवान बाबा ने कहा था कि बच्चों में ईश्वरीय आस्था लाना, बच्चों में सर्व धर्मों के प्रति आदर लाना, उनके मन में सब धर्मों के प्रति आदर हो, वे बड़ों का सम्मान करें, परिवार में उनका आचरण अच्छा हो, देश के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार हो। तो मेरे इस कार्य में आज हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश की टीम में 5 हमारी बहनें हैं। प्रार्थना पे श्रीमती पुनीता उपाध्याय, जप एवं ध्यान पर श्रीमती अनीता वर्मा, सामूहिक गान पे श्रीमती बिस्नी चंदानी, कहानी कथन पे श्रीमती सुहासिनी ऋषि और सामूहिक गतिविधियों पर श्रीमती रश्मि दीक्षित प्रकाश डालेंगी कि किस तरह उन 5 प्रविधियों के माध्यम से हम बच्चों में मानव मूल्य लाने का, 5 D लाने का हम सब प्रयास करते। साई राम। ओम श्री साई राम। बाल विकास की प्रथम प्रविधि है प्रार्थना। प्रार्थना की शक्ति से हम सब अवगत हैं। वह द्रौपदी की प्रार्थना ही थी कि जिसके कारण भगवान कृष्ण तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंच गए थे। वह प्रार्थना की ही शक्ति थी कि जिसके कारण रामकृष्ण परमहंस जी के हाथों माँ काली की प्रतिमा भोजन ग्रहण कर लिया करती थी। स्वामी कहते हैं कि प्रार्थना में वह शक्ति होती है कि वह सर्वव्यापी ईश्वर की उपस्थिति का आपको अनुभव कराती है और साथ में उनकी कृपा आपकी ओर आकर्षित होती जाती है। एक स्थान पे स्वामी कहते हैं, जब आपकी प्रार्थना और मेरी कृपा मिलती है तो चमत्कार होता है। विज्ञान कहता है कि प्रार्थना करने वाले मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और वह जीवन में हमेशा ज्यादा मजबूत रहता है। बच्चों में यह प्रार्थना की आदत आ जाए, उसके लिए बाल विकास का सिलेबस जिसको स्वामी ने स्वयं ब्लेस किया है, उन्होंने 3 समूह में प्रार्थना को रखा है। छोटा बच्चा समूह 1 का जब प्रातः काल उठता है तो उठते साथ ही
ईश्वर की याद करता है, कराग्रे लक्ष्मी की प्रार्थना करता है, उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करते हुए उनकी प्रार्थना करता है, भोजन ग्रहण करते वक्त उसकी प्रार्थना करता है, मंत्र बोलता है जिससे भोजन प्रसाद हो जाता है, सायंकाल दीपक की प्रार्थना करता है और सबके कल्याण की प्रार्थना करता है, और शयन पूर्व भी कर चरण प्रथमवा की प्रार्थना करते हुए जाने अनजाने में हुई जो भी गलती है उसके लिए क्षमा मांगता है। और इस माध्यम से वह सतत ईश्वर से संपर्क स्थापित करना सीख लेता है और ईश्वर की अनुभूति को, ईश्वर की उपस्थिति को सतत अनुभव करने लगता है। उसको सतत यह शक्ति मिलती है कि मेरा ईश्वर सतत मेरे साथ है, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। प्रार्थना कितनी आवश्यक है और भगवान को कितनी प्रिय है, ये इस बात से समझ में आता है कि बाबा एक स्थान पे कहते हैं कि जिस प्रकार माँ को अपने बच्चे की तोतली बोली भी पसंद आती है, उसी प्रकार मेरे आनंद की सीमा नहीं रह जाती जब तुम लोग मेरे से बात करते हो। प्रार्थना का माध्यम कई बार पत्र भी होता है जो बच्चे भगवान के नाम पर लिखते हैं। स्वामी कहते हैं कि जब पत्रों में तुम लोग मुझे माँ कहकर संबोधित करते हो तो मैं भी हजारों माताओं का प्रेम तुम लोगों के ऊपर उलेड़ देता हूँ। धीरे धीरे बच्चे का हर कार्य ईश्वर का कार्य हो जाता है। सर्व कर्म ईश प्रत्यर्थम, इस भावना से बच्चा कार्य करने लगता है, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो या कुछ भी हो। और ऐसा करने से उसको वो शक्ति प्राप्त होती है। उसको यह पता चलता है कि भगवान मेरा जीवन जो है वो तो तेरे हवाले है और इसको पग पग तू ही संभाल रहा है। अंत में बाल विकास की ही एक प्रार्थना के साथ मैं अपने बात को विराम दूंगी। सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भगवान सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें, सबको जीवन में अच्छा अच्छा देखने मिले और कहीं कोई कष्ट न रहे। स्वामी हमें आपका ऐसा प्रिय उपकरण बना दीजिए, ऐसा अच्छा बच्चा बना दीजिए कि हमें देखकर आपको प्रसन्नता हो और हमारा जीवन आपका संदेश बन सके। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाल विकास की कक्षा की यह द्वितीय प्रविधि है जो कि जप और ध्यान है। जप ध्यान के माध्यम से हम बच्चों को कक्षा में 21 बार ओम श्री साई राम का जप एवं 2 मिनट का ध्यान करवाते हैं, जिससे बच्चों में किस तरह मूल्यों का आत्मसातीकरण होता है। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय समूहों में क्रमशः जैसे विचार यात्रा करवाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान की विचार यात्रा या बगीचे की विचार यात्रा या आध्यात्मिक स्थल की 1 से 1.5 मिनट की करवाते हैं। स्वरूप ध्यान में हम किस प्रकार किसी भी भगवान के स्वरूप का ध्यान बच्चों को करवाते हैं और सोहम का जप करवाते हैं। इस तरह बच्चा धीरे धीरे उसकी ये आदत में आ जाता है और कब उनका रूपांतरण होता हम समझ ही नहीं पाते हैं। और तृतीय समूह में बच्चों को स्वामी द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान के माध्यम से एक आमूल चूल परिवर्तन आता है और बच्चे का रूपांतरण होता है। वो तृतीय समूह पहुंचते पहुंचते तक बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि जप ध्यान एक मल्टी टास्कर है। इससे अनेकों लाभ है, एक नहीं अनेकों लाभ हैं और बच्चे का सकारात्मकता की ओर वो बढ़ता जाता है। और फिर जब तृतीय समूह में आकर बच्चों के अनुभव सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि बच्चे का किस प्रकार रूपांतरण हुआ है। अतः हम भगवान बाबा से प्रार्थना करते कि एक हमारा ये छोटा सा प्रयास है और भगवान ही किस प्रकार बच्चे में रूपांतरण लाते हैं। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आप सभी को सादर सा प्रेम साई राम। ओम श्री साई राम। साई माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको सभी को प्रेम भरा साई राम। आज मैं आप सभी के सामने संगीत के बारे में कुछ अपने विचार रखने जा रही हूँ। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी उम्र के व्यक्ति को मानसिक शांति एवं सुकून प्रदान करता है। संगीत एक थेरेपी के समान है। बाल विकास में म्यूजिक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, फिर वो चाहे मूल्य गीत के रूप में हो या प्रार्थना के रूप में हो या सामूहिक भजन के रूप में हो। संगीत से मन का के भाव ऊपर आते हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति अकेला गाता है तो सकारात्मक वाइब्रेशंस मिलती है, लेकिन सामूहिक गान में जब सभी बच्चे साथ मिलकर गाते हैं तो पॉजिटिविटी की लहर फैल जाती है, पूरे माहौल को पॉजिटिव कर देता है। कई बार देखा गया है कि प्रार्थना गीत गाते गाते बच्चों के आंखों में आंसू आ जाते हैं।
यही है संगीत की शक्ति। उस गीत के बोल, जिस राग में गीत गाया जा रहा है, वह बच्चे को मदद करता है अपने अंदर के भाव, जो शायद मानसिक तनाव की वजह या बाहर लाने में जो यदि दबे रह जाए तो किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। अगर जैसे मेडिकल भाषा में कहें तो यह स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है संगीत। संगीत से बच्चों को बहुत फायदे हैं। यह मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, अपनेपन की भावना विकसित करता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि कई बच्चे अकेले गाने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन जब सब मिलकर साथ में गाते हैं, हर बच्चा खुलकर गाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, संगीत बच्चों में ग्रेटिट्यूड की भावना को विकसित करता है और बच्चे हर पल ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सभी ईश्वर को याद करते हुए ये 2 पंक्तियां गाएं। जब से मैंने साईं पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने साईं पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ ईश्वरामा को शत नमन और आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। श्री सत्य साई बाल विकास की चतुर्थ प्रविधि है कहानी कथन। कहानियां बच्चों के मन में भाव उत्पन्न करने का एक सशक्त माध्यम होती है। जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उन पात्रों में वो स्वयं को खोजने लगते हैं और उस पात्र में जो मूल्य है स्वाभाविक रूप से उसे ग्रहण करने का भी प्रयास करने लगते हैं। प्रथम समूह में जब हम लकड़हारे और उसकी कुल्हाड़ी की कहानी सुनाते हैं तब बच्चे ये आत्मसात कर लेते हैं कि हमें निश्चित सत्य ही बोलना है और कभी भी लालच नहीं करना है। इसी तरह से समूह 2 में जब हम भगवान की यानी स्वामी की बाल्यकाल की कहानियों को और उनकी घटनाओं को सुनाते हैं तो बच्चे में सत्य, धर्म, अहिंसा, दया, 5D ये सारे मूल्य अपने आप अंदर आने लगते हैं और धीरे धीरे इनको वो व्यवहार में लाने का प्रयास करने लगता है। समूह 3 में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सिंघाजी, सेनानाई इन संतों की, इन महापुरुषों की जीवनियां सुनाते हैं तो उनके मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है और ये विश्वास उनमें आ जाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हमें देख रहा है, हमारे पर नजर रख रहा है और वो निश्चित रूप से सदैव हमारे साथ है। इस तरह से बाल विकास में सुनी हुई जो कहानियां होती हैं वो निश्चित ही जीवन के प्रत्येक क्षण में विवेक से काम करने, निर्णय लेने, सही मार्ग पर चलने में उनका पथ प्रदर्शक रूप में कार्य करती हैं और बच्चों में सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा के बीज को रोपित करके उनके चरित्र का निर्माण करने में सहायक होती है। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान के चरणों में कोटि नमन। आप सभी को मेरा सादर साई राम। छात्र छात्राओं में ईश्वर प्रदत्त मानवीय मूल्यों को जागृत करने एवं आचरण में लाने की विभिन्न प्रविधियों के अंतर्गत सामूहिक गतिविधि अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामूहिक गतिविधियों में मूल्यपरक खेलों के समावेश हो जाने से जहां हम बच्चों के चिंतन को खेल खेल में एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं, वहीं पे इस माध्यम से हम मूल्यों का प्रस्फुटीकरण भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। खेल के संबंध में आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा है कि खेलते समय बच्चे उसमें इतनी एकाग्रता से खो जाते हैं कि उनको आराम या कष्ट का पता ही नहीं चलता, ना उन्हें भूख लगती है ना ही प्यास। क्यों? क्योंकि खेल उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है बल्कि एक आनंद है, एक खुशी है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने सामूहिक गतिविधियों में बच्चों के लिए विभिन्न तरह के खेलों का समावेश किया है ताकि बच्चा उन खेलों के माध्यम से सामूहिक गतिविधियां, मानवीय मूल्यों को बहुत आसानी से आत्मसात कर ले। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमने छोटे छोटे से आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक खेलों को तैयार किया है, जिससे बच्चों में सद्गुण का विकास होता है और बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और उनसे चीजों को सीखना, अच्छे सद्गुणों को उनके साथ करना, यह सब सीख जाते हैं।
और जब थोड़े से और बड़े बच्चे होते हैं तो उन्हें हम एक रोल प्ले करके गतिविधि भी हम इसमें करवाते हैं, जो बच्चों को एक सिचुएशन देते हैं और बच्चा उस पर एक्ट करके बताता है। तो बच्चा अभिनय करना, बच्चों भाव विकसित होना बच्चों में, ये सारी जो सद्गुण है वो बच्चे में विकसित हो जाते हैं। फिर जब बच्चा हमारे तीसरे ग्रुप में जाता है तो हम उससे एटीट्यूड टेस्ट कराते हैं, अर्थात हम जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे का स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और समाज के प्रति क्या नजरिया है। उसकी क्रिया के द्वारा हमें उसके विचारों का पता चल पाता है। इस तरह की सामूहिक गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों का आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और इस तरह के सारे संपूर्ण विकास हम बच्चों का करते हैं। और मैं इन 5 गतिविधियों को अभी आपने सुना, मैं सभी पालकों से, सभी यूट्यूब में जितने भी हमारे दर्शक भाई बहन हैं, मैं सभी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सभी अपने बच्चों को हमारे सप्ताह में एक बार लगने वाली श्री सत्य साई बाल विकास कक्षा में अवश्य भेजें, ताकि हम बच्चों का संपूर्ण विकास करके उन्हें एक नेक इंसान बनाने का प्रयास कर सके। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के कमल रूपी चरणों में कोटि शरण। श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तुम आशा विश्वास हमारे कार्यक्रम की कड़ी का 5वां पुष्प आज हम भगवान बाबा के श्री चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य भगवान बाबा के अनन्य भक्त एवं भूतपूर्व छात्र डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी उपस्थित हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी ने अपनी शिक्षा श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से प्राप्त की है। वर्तमान में आप जर्मनी में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं। आज के विषय ब्रह्मांड नायका बाबा पर उद्बोधन हेतु मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी। ब्रह्मांड नायका बाबा परतिपुरीश्वर बाबा। चांद और सूरज तुमने बनाए, नदियां सागर तुमने बनाए, नदियां सागर तुमने बनाए। ब्रह्मांड नायका बाबा परतिपुरीश्वर बाबा। अयोध्या नगरी तुमने बनाई, द्वारका नगरी तुमने बसाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई। बाबा परतिपुरीश्वर बाबा। ब्रह्मांड नायका बाबा परतिपुरीश्वर बाबा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के
श्री चरणों में हम सभी के शतकोटि नमन। आदरणीय गुरुजन, मित्रों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साई परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सप्रेम साईराम। ब्रह्मांड नायक बाबा, जब हम इन शब्दों को सुनते हैं या इस वाक्य को सुनते हैं, ब्रह्मांड नायक बाबा, बहुत ही सुंदर भजन भी है, हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? हमारे आंखों के सामने महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व विराट स्वरूप का दर्शन देते हैं, वो याद आता है। हमें वामन का वो रूप याद भी आता है जब उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पग में नाप लिया था। हमें वो भी याद आता है जब राम रावण का संहार करते हैं। यानी जब भी हम ब्रह्मांड नायक कहते हैं, हमें हमारे मन में वो सभी बड़ी घटनाएं जो भगवान के उस सौंदर्य और शक्ति को दर्शाते हैं। भगवान कहते हैं गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट एंड ऑमनीशिएंट, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान। इन पहलुओं को दिखाने में जो भी वाक्य समर्थ है, उसको हम ब्रह्मांड नायक बाबा से जोड़ते हैं। बाल विकास में हम जब थे तो एक बहुत ही सुंदर कविता हमें बताई गई थी कि ये वार्तालाप नारद जी और श्रीमन नारायण के बीच में होता है कि सबसे बड़ा कौन ब्रह्मांड में? तो पहाड़ पर्वत से लेकर वामन अवतार तक जाते हैं, जहां की वामन रूप में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पग में नाप लिया था। और अंत में श्रीमन नारायण कहते हैं कि वो ब्रह्मांड नायक भगवान, वो भगवान जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पग में नाप लिया था, वो ईश्वर के हृदय में वास करते। यानी ईश्वर का हृदय, मानव का हृदय, क्षमा कीजिएगा, मानव का हृदय ईश्वर को समाने में समर्थ है। यानी सबसे बड़ा कौन? भक्त। ये बहुत ही सुंदर बात है। मैं इस पहेली को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जिस शक्ति को हम ब्रह्मांड नायक कहते हैं, उस शक्ति का आह्वान करने में हम समर्थ हैं। आज के इस दौर में जब परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, ऐसे में हम इस वाक्य का अर्थ अपने जीवन में किस तरह उतारते हैं? हमारे लिए ब्रह्मांड नायक बाबा, ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वशक्ति और सर्वज्ञता का हम किस प्रकार सदुपयोग कर सकें? विजय की परिभाषा क्या है? सक्सेस जिसे हम कहते हैं। भगवत गीता का आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक क्या कहता है? यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय और विभूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। यानी जहां यत्र योगीश्वर कृष्ण यानी ईश्वर का अनुग्रह, यत्र पार्थो धनुर्धरः मानवीय प्रयत्न, जब ये दोनों साथ आते हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, सब कुछ, सब खुशहाली, सब कुछ वहीं से प्रारंभ होती है। इसमें मानव प्रयत्न, हम चाहे कुछ भी करने का प्रयत्न करें, चाहे कोई भी समस्या हो या कुछ भी हासिल करना चाहे, प्रयत्न के बिना संभव नहीं है। हमारा अपना प्रयत्न, सेल्फ एफर्ट जिसे हम कहते हैं। परंतु कई बार
परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जैसे आज की हैं कि हम प्रयत्न करें भी या अपना कर्म करना भी चाहे तो हम कैसे करें, 4 दीवारों में कैद हैं। 1965 की बात है, युद्ध का समय था और ऐसे समय में कुछ भक्त आए हुए थे और बड़ी आशा के साथ आए थे प्रशांति निलयम में कि वो भगवान का जन्मदिन मनाना चाहते थे। आंखों में आंसू लेकर इतनी तैयारियों के साथ जब वो स्वामी के पास आए, स्वामी ने कहा देखो परिस्थिति ऐसी है, अभी क्या करोगे? उन्होंने कहा हाथ पकड़ के, स्वामी यदि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। स्वामी ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है? नमक मुंदा स्वामी ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? कहा हाँ स्वामी, आप कुछ भी कर सकते हो। स्वामी ने आकाश की तरफ देखा और कहा युद्ध समाप्त, जन्मदिन की तैयारी करो। आज भी आप ढूंढ लीजिए, युद्ध समाप्ति का दिन था 21 नवंबर 1965। भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। ब्रह्मांड नायक बाबा, उनको खुश करने का या उनकी उस असीम शक्ति का हमारे जीवन में संयोग, उसका संयोग कैसे हम उठाएं और यह वो संयोग हमें कैसे प्राप्त हो? हमारा विश्वास, और वही हमारा प्रयत्न है, सेल्फ एफर्ट जिसे हम कहते हैं, यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, मानवीय प्रयत्न। इस समय हमारा प्रयत्न एक ही रूप में हम कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा को उनके श्री चरणों में समर्पित करके। इसी सिलसिले में एक छोटा सा अनुभव, 2006 की बात है, कॉन्वोकेशन ड्रामा का समय था, स्वामी के जन्मदिन का समय था और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि कुछ छात्रों को उस ड्रामा में भाग लें। और उस सिलसिले में कुछ छात्रों को स्वामी ने इंटरव्यू रूम में इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू जैसे ही समाप्त हो रहा था, इतने में मैं खड़े होकर मैंने स्वामी के सामने ये प्रार्थना रखी और प्रार्थना ये थी कि पिताजी आना चाहते थे भगवान के जन्मदिन के लिए, परंतु जनरल मैनेजर्स इंस्पेक्शन था। पिताजी रेलवेज में काम करते थे और उसी समय लगभग 24 नवंबर को जनरल मैनेजर्स इंस्पेक्शन था, उसी समय के आसपास, तो उनका आना बहुत ही मुश्किल था, असंभव था। और जब मैंने स्वामी से कहा कि स्वामी वो आना चाहते हैं आपके जन्मदिन के लिए, तो स्वामी ने एक ही बात कहा, तुम अपने फादर को ट्राई करने बोलो, मैं देखता हूं। तुम ट्राई करने बोलो, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा मानवीय प्रयत्न जरूरी है, फिर मैं देखता हूं। ये और ही बात है कि कुछ दिनों में जब पिताजी, उनको मालूम था कि उन्हें नहीं मिलेगी छुट्टी, लेकिन फिर भी वो पूछने के लिए जब गए तो उन्हें यह मालूम चला कि जो जनरल मैनेजर इंस्पेक्शन था वो 2 महीने से टाल दिया गया था और वो आ सके भगवान के जन्मदिन के लिए पुट्टपर्ती। पर बार बार ये बात उजागर होती है कि कहीं भी, किसी क्षेत्र में भी हम यदि विजयी होना चाहते हैं तो मानव प्रयत्न सर्वोपरि है। जब हमें प्रयत्न करता हुआ देखते हैं, किस प्रकार प्रयत्न करता हुआ, विश्वास और श्रद्धा के साथ, तब उनका अनुग्रह स्वतः ही हमारे ऊपर पड़ता है। और एक बार जब स्वामी ठान लेते हैं कि हाँ ये इसे बचाना ही है या ये करना ही है, तो फिर क्या है। स्वामी ने बहुत सुंदरता से कहा है कि उनका जो संकल्प है एक हीरे की तरह कठोर, कठोर शब्द तो बहुत ही अलग है, एक एज स्ट्रांग एज अ डायमंड जिसे हम कहते हैं। जितनी दृढ़ता एक हीरे में होती है उतना दृढ़ उनका संकल्प होता है। जब स्वामी ने अपने जन्मदिन के दिव्य संदेश में अचानक से यह घोषणा की कि अगले वर्ष ठीक इसी दिन
पुट्टपर्ती में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ होगी, जहां पर आसपास के गांव वाले जिनके पास कोई साधन नहीं है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने का और जो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी परिस्थिति क्या होगी, स्वामी ने यही कहा था अपने दिव्य संदेश में, और कहा था कि उनके लिए मैं ये बनाना चाहता हूं। उस समय सेंट्रल ट्रस्ट की बागडोर संभाले हुए भगवान के एक बहुत ही परम भक्त, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त कर्नल जोगाराव जी थे, और उन्होंने बाद में एकांत में जब उन्हें स्वामी के साथ बैठने का संयोग प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा, स्वामी आपने ये कह तो दिया है, पर 1 साल में होगा कैसे? हम प्रायः यदि अपना घर भी बनाने का प्रयत्न करें तो 1 साल में तो मुश्किल से ही बनता है, जब सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो तभी जाके बन पाता है। अब एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोच लीजिए, और ये कोई मामूली घर जैसा नहीं है, इसमें कई सारे मेडिकल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसे बनाना पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं उसमें, और वो कैसे बने 1 साल के अंदर? और जब ये भक्त अपनी वेदना को स्वामी के सामने रख रहे थे, इस प्रकार से अपने कौतूहल को रख रहे थे स्वामी के सामने, स्वामी मुस्कुरा रहे थे, और स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, जोगाराव मैंने ठान ली है, मैंने संकल्प कर लिया है, अब तो ये होके ही रहेगा, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, ये तो होना ही है। और ठीक अगले साल 23 नवंबर को पहला ऑपरेशन, पहली सर्जरी श्री सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रशांति ग्राम में की गई। मैं इस सुंदर अनुभव का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हम सबको ये संज्ञान हो कि वो ब्रह्मांड नायक बाबा, वो शक्ति जिनके संकल्प के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता, वो शक्ति हम सबको स्वामी ने प्रदान की हुई है। किस प्रकार से? उनका आह्वान करना। तो कई बार ये प्रश्न मन में उठता है कि स्वामी आज मैं क्या उस शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में कर सकता हूं क्या उसका आह्वान कर सकता हूं क्या मैं? ये प्रश्न, इसका उत्तर मैं स्वामी के शब्दों में ही देना चाहूंगा। एक बार भक्तों का एक समूह दिल्ली से आया हुआ था, और उन्होंने यही प्रश्न स्वामी से किया कि स्वामी हम जब पुट्टपर्ती में रहते हैं, जब हम आपके पास रहते हैं, तो हम आपको देख सकते हैं, हम आपकी सन्निधि में होते हैं, आपका आभास हमें निरंतर होता रहता है, परंतु जब हम आपसे दूर जाते हैं, जब हम अपने गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, उस समय हम आपकी उपस्थिति का आभास कैसे करें, कैसे प्राप्त करें? स्वामी ने एक ही वाक्य में उसका उत्तर दिया। स्वामी ने कहा, योर प्रेजेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेजेंस। तुम्हारी उपस्थिति और मेरी उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है, फर्क मात्र इतना है कि हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि मेरे साथ स्वामी हैं, मेरे अंदर स्वामी हैं। ब्रह्मांड नायक बाबा, प्रारंभ में जो मैं कह रहा था कि जब हम ब्रह्मांड नायक बाबा के बारे में सोचते हैं, हम उनकी असीम शक्ति, हम कुछ विस्तार पूर्वक सोचते हैं, हम कुछ बड़ा सोचते हैं, हम बहुत ही बड़ा, बहुत ही शक्तिशाली सोचते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि वो शक्ति हमारे हृदय में भी वास करती है, वो शक्ति एक अणु में भी वास करती है, और ब्रह्मांड की सृष्टि के पीछे भी उसी का कारण है। कई बार स्वामी ने बड़ी सुंदरता से बताया है, अणोरणीयान महतो महीयान। ये वही शक्ति है जो अणु से लेकर ब्रह्मा तक का संचालन करती है, और वो शक्ति हम सभी के पास है। अंतर मात्र इतने में है कि हम ये जान पाए, हम निरंतर अपने आप को ये याद दिलाएं कि स्वामी इज विथ मी, स्वामी इस समय मेरे साथ हैं।
बहुत सुंदरता से स्वामी कहते थे कि द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय जब उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की उनकी रक्षा हेतु, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे मथुरा निवासी, हे गोपी हृदयवासी, हे द्वारकावासी। इतना कहते हुए ये प्रार्थना कर रहे थे, तो स्वामी ने कहा कि कृष्ण को उन सभी जगहों से होकर आना पड़ा, क्योंकि वो जब कहती थी कि मथुरावासी तो मथुरा जाके आना पड़ा, गोपी हृदयवासी तो गोपी वहां वृंदावन जाके आना पड़ा, द्वारकावासी तो द्वारका जाके आना पड़ा। परंतु जब उन्होंने जैसे ही उन्होंने अंत में ये जाना, हे हृदयवासी, वो उसी क्षण वहां पे प्रकट हुए। अंतर मात्र इस बात का था कि उस समय तक उन्होंने उस विश्व विराट स्वरूप को अपने से भिन्न माना, अपने से अलग माना, पर जिस समय उन्होंने ये जाना या इस भावना से उन्होंने प्रार्थना की कि वो विश्व विराट शक्ति, वो ब्रह्मांड नायक मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें उसका समाधान तुरंत मिला। एक ओर इतनी बड़ी शक्ति, दूसरी ओर उसके आह्वान का बहुत ही सरल उपाय, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा। कई बार बहुत ही सुंदरता से स्वामी इस श्रद्धा, इस आस्था के बारे में बताते हुए अपने कई दिव्य संदेशों में, और स्वामी की खुद की लिखी हुई एक कविता है, नम्मकमु अने नयनम बुलु, यानी आस्था जो है, भक्ति या आस्था या श्रद्धा, जो भी नाम हम दें, वो आंखों के समान है। और जिसमें वो श्रद्धा नहीं है, वो ये देख ही नहीं पाएगा कि ईश्वर की सर्वव्यापकता क्या है। ब्रह्मांड नायक कहना मात्र एक ध्वनि होगी, मात्र शब्द ही रह जाएंगे। इस विश्वास के साथ, इस दृढ़ विश्वास के साथ ये मानना और ये जानना कि वो ब्रह्मांड नायक बाबा इस समय हम सभी के साथ उपस्थित हैं, इससे बड़ा कर्म हमारे लिए और कुछ नहीं है। यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। इस समय इस धनुर्धर, हम सभी धनुर्धर ही हैं, हम सभी को मानव ही हैं जिन्हें अपना कर्म करना है। और इस समय चार दीवारों में बैठकर हम सबसे बड़ा कर्म क्या करें? हम ये जाने कि स्वामी हमारे साथ हैं। हमें बाकी सभी कर्मों का भी पालन करना है, जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना है, क्योंकि ये भी हमारा कर्म है, ये भी हमारा दायित्व है। यदि हम बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, यदि बाहर जाना भी पड़ा किसी काम से, तो जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी करना है। ये सभी उन कर्म के अंतर्गत आता है। और जब ये कर्म हम अपने हिसाब से सही तरीके से करते हैं, तो उनकी कृपा की वृष्टि हम सभी के ऊपर होती है। एक बार जब हम स्वामी के साथ थे और हमें स्वामी के सामने वक्तव्य देने का सुअवसर प्राप्त हुआ, स्वामी से हमने कहा कि स्वामी आप खुश तो है ना? हम ये जितना भी हमने जो तैयारी की इस वक्तव्य की, आपको प्रसन्न करने के लिए किया। स्वामी ने कहा मैं जानता हूं, उस समय जब तुम लैंप पोस्ट के नीचे खड़े होकर तैयारी कर रहे थे इस वक्तव्य का, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम ये सोच रहे थे कि मैं ये बोलूं तो स्वामी को अच्छा लगेगा, कि वो बोलूं तो स्वामी को अच्छा लगेगा, उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था। और स्वामी ने हाथ पकड़ते हुए कहा अब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अणोरणीयान महतो महीयान का अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि वो स्वामी हमारे जीवन के हर एक पहलू में विद्यमान है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हमें उसका संज्ञान हो, हम उसे जाने और हम उसे मानते हुए दृढ़ता पूर्वक अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं विराम करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि स्वामी हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करते रहें। जय साई राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।